तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कल ऑक्शन को सही से फॉलो नहीं कर पाए थे और कंफ्यूज हो गए कि कौन सा प्लेयर किस टीम में गया है। हालांकि जो टॉप 22 थी वो तो पता चल गई होंगी कि कैमरॉन ग्रीन केकेआर में गए हैं और दो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं कार्तिक शर्मा, ये लोग सीएसके में गए हैं और प्रशांत वीर हैं वो दूसरे प्लेयर। तो सबसे पहली बात, कुछ अनसोल्ड प्लेयर्स भी हैं जो मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। जैसे कि सबसे पहला नाम मेरे मन दिमाग में आता है आकाश मधवाल का। फॉरनर छोड़ दीजिए, लेकिन आकाश मधवाल अच्छे बॉलर हैं। पता नहीं कैसे कोई टीम ने उनके ऊपर बिट नहीं करी। फिर दूसरे प्लेयर आते हैं राहुल चाहर। पहले सेट में अनसोल्ड हो गए थे, उसके बाद ये सीएसके में गए हैं। और सीएसके का तो स्ट्रेटजी मुझे कल समझ में नहीं आई, रवि बिश्नोई के पीछे भी नहीं गए आप। और उसके बाद सेकंड सेट में आपने राहुल चाहर को लिया 5 करोड़ का। इससे अच्छा जब अनसोल्ड जा रहे थे तो पहले ही 2 करोड़ का ले लेते। तो चलिए बात करते हैं टीम्स की कि कौन सा प्लेयर किस टीम ने लिया है। दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने अकीब दार को लिया है। आकिब नबी, वो जो अनकैप्ड प्लेयर है जिनका काफ़ी नाम चल रहा था। पाथुम निशंका, ये बढ़िया भाई हैं, श्रीलंका के एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। काइल जेमिसन, लुंगीसानी अंगिडी, बेन डकेट, डेविड मिलर और पृथ्वी शॉ, ये इनकी स्टील डील है। देखिएगा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे ये तीनों। और साहिल पारक। फिर दूसरी टीम आती है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने सीएसके का काम ख़राब करा है। सीएसके जेसन होल्डर के पीछे जा रही थी, जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी, लेकिन गुजरात ने जेसन होल्डर को 7 करोड़ में लिया है। हालांकि इनका कोई यूज़ नहीं है गुजरात के पास, लेकिन आई डोंट नो क्यों लिया है। तो गुजरात ने कुल खरीदे हैं 5 प्लेयर, जिसमें से टॉम बेंटन, जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड और पृथ्वीराज यारा। फिर बात करते हैं आईपीएल के सबसे बड़े पर्स के साथ जाने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। सबसे पहली बात तो ऑब्वियस है, सबको पता ही होगी, कैमरॉन ग्रीन 25 करोड़ रुपए में लिया है। फिर मथीशा पथिराना। कल ऑक्शन से ये पता चल गया कि सीएसके ने फ्यूचर की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मथीशा पथिराना की तरफ इन लोगों ने एक भी बिड नहीं करी। तीसरे प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान। इसमें भी बिड हुई थी इनकी सीएसके के साथ। मुस्तफिजुर के लिए सीएसके जा रही थी लेकिन ले नहीं पाई। 9 करोड़ तक गए थे शायद ये। फिर तेजस्वी सिंह, सचिन रविंद्र, फिन एलन, टिम साइफर्ट, आकाशदीप, राहुल त्रिपाठी। यहाँ पे राहुल त्रिपाठी देखिएगा बहुत अच्छे खेलेंगे। केकेआर की पिच इनको अच्छी लगती है, सूट करती है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रहेगी केकेआर के लिए। दक्ष कामरा, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी और कार्तिक त्यागी, ये हैं केकेआर के प्लेयर्स। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। 9 प्लेयर्स लिए हैं इन्होंने। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, ये वही दोनों प्लेयर हैं वो जो 14 करोड़ और 20 लाख के बिके हैं। अनकैप्ड है, टैलेंटेड है, लेकिन मुझे लगा ओवर प्राइस है थोड़े। राहुल चाहर, मैट हेनरी, अकील हसन, मैथ्यू शॉर्ट, जैक फॉक्स को आप जानते नहीं होंगे, इनकी आपने लेकिन रील जरूर देखी होगी। न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ये बॉलर है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी खासी स्विंग करा के इन्होंने 2 बोल्ड मारे थे। और एक शायद लेफ्टी है, अरे फ़कर जमान कौन है, जो भी है, फ़कर जमान का स्लिप में कैच कराया, तो स्विंग बहुत अच्छी कराते हैं। इनका एक्शन थोड़ा थोड़ा, अगर आप क्रिकेट काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो एक बॉलर था स्कॉट कुगलिन, न्यूजीलैंड के ही थे, उनकी तरह है। फिर आते हैं सरफराज खान। अनएक्सपेक्टेड बाय थी, लेकिन अच्छा खेल रहे हैं इस समय। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी हाई स्ट्राइक रेट से खेला। एक मैच में 15 बॉल में हाफ सेंचुरी थी और कल ही इन्होंने 18 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाई है। फिर है अमान खान। अब बात करते हैं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की। जॉस इंग्लिश को ख़रीदा इन्होंने 8 करोड़ का, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। 4 मैच के लिए हैं, तो भरोसा भी नहीं है 4 मैच के लिए आएंगे भी कि नहीं। फिर आते हैं मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, एंड्रिक नॉर्जे, ये अच्छी बात थी इनकी। और वनिंदु हसरंगा, ये भी बेस प्राइस पे दोनों इन्होंने लिए हैं, 2-2 करोड़ के। नमन तिवारी। फिर है मुंबई इंडियंस, भाई साहब 2.25 करोड़ के लिए आए थे लेके, लेकिन इन्होंने उसमें भी क्विंटन डिकॉक को ले लिया और किसी और ने बिड भी नहीं करी। इन्होंने 2.25 करोड़ में, मतलब 2 करोड़ 75 लाख में 5 प्लेयर खरीदे हैं। क्विंटन डिकॉक, मयंक यादव, अथर वंकुलेकर, मोहम्मद इजहार और दानिश मालेवर का नाम आपने सुना होगा। अभी काफ़ी बड़ी पारी खेली थी, शायद मेरे ख्याल से विजय हजारे में खेली थी, 177 कुछ रन की खेली थी। पंजाब किंग्स, पहले हाफ में तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं, टेबल ही नहीं दिखी थी इनकी, लेकिन फिर भी लास्ट में आके काफ़ी प्लेयर्स 4 प्लेयर खरीदे और काफ़ी अच्छे अच्छे खरीदे। 2 एक खरीदा इन्होंने प्रवीण दुबे, जानते होंगे, दिल्ली से खेले ये। बेन डॉर्चेस, कूपर कॉनोली, इन दोनों में कूपर कॉनोली को मैं हाईली रेट करता हूँ। स्पिनर है और काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन है। विशाल निषाद। राजस्थान 9 प्लेयर खरीदे हैं। रवि बिश्नोई, एडम मिलने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सिंह, ब्रजेश शर्मा, अमन राव पेराला, विघ्नेश पुथुर, ये बहुत बढ़िया बाई है इनकी। राजस्थान के बड़े ग्राउंड में विघ्नेश पुथुर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, देख लीजिएगा, और रवि बिश्नोई भी। तो यहाँ पर अगर राजस्थान के स्पिनर्स देखें तो मुझे 3 स्पिनर्स तो याद आ रहे हैं सीधे सीधे। 2 इन्होंने खरीदे हैं, विघ्नेश पुथुर और रवि बिश्नोई, और तीसरे हैं रवींद्र जडेजा। स्ट्रॉन्ग टीम है आपकी, बस कैप्टनसी का इशू ना हो, क्योंकि
वहाँ पे कैप्टनसी का थोड़ा दिक्कत चल रही है कि मुझे कैप्टनसी चाहिए, मुझे कैप्टनसी चाहिए। और यशराज पुंजा। फिर आए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वेंकटेश अय्यर को ये ले गया और मंगेश यादव को और जैकब डफी को। ये 3 प्लेयर्स मुझे लग रहा था काफ़ी हाई जाएंगे ऑक्शन में, लेकिन ये जैकब डफी को तो ये बिल्कुल बेस प्राइस पे लेके चले गए और काफ़ी लकी रहे ये लोग, अच्छी बाइस थी ये दोनों। और वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ सस्ते मिल गए मेरे ख्याल से इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। फिर बात आती है जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओसवाल और सात्विक देसाई, सनराइजर्स हैदराबाद। भाई 25 करोड़ में ये 10 प्लेयर ले गए और इन्होंने मुझे लग रहा है 5 से 6 प्लेयर्स तो बेस प्राइस के लिए हैं। लियाम लिविंगस्टन, जैक एडवर्ड, सलील अरोरा, शिवम मावी, काइल्स फुलेत्रा, प्रफुल हिंज, अमित कुमार, ओमकार तरमाले, साकिब हुसैन और शिवांग कुमार। इन्होंने 2 प्लेयर्स लिए हैं जो फॉरेनर है, और जिनमें से लियाम लिविंगस्टन तो खेलते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, क्योंकि उनका स्लॉट है उनके पास, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 3 प्लेयर्स कंफर्म है फॉरेन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और हेनरी क्लासन। तो चौथे ये 6 नंबर पे आके काम कर देंगे, तो 300 आपके सनराइजर्स हैदराबाद का कंफर्म समझिए। तो ये था कल ऑक्शन का पूरा समराइज्ड हिस्ट्री। थैंक यू।